हेलो राधे राधे दोस्तों, आप सभी का लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत। मैं संजय गेहूट आज चर्चा करूंगा एग्रीकल्चर को लेके। हम देख रहे थे पिछले वाली वीडियो के अंदर बोर्ड पीवाईक्यू अर्थात वह क्वेश्चंस जो पहले बोर्ड के अंदर पूछे गए हैं और वो चैप्टर वाइज। कैसे बेटा? चैप्टर वाइज तो आपके सामने सोल्यूशन लेके आए हैं। तो हम देख रहे थे 2017 से लेकर 2024 तक के, समझे बात को, कितने सालों के, जो भी 6-7 साल के जो भी चैप्टर में से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का हम क्या कर रहे हैं, सोल्यूशन कर रहे हैं। तो आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा कि आज हम जो चैप्टर लेके आए उस चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 7। क्या है बेटा? चैप्टर नंबर 7। इस चैप्टर के अंदर क्या विशेष है? इस चैप्टर के अंदर क्या विशेष है? चैप्टर के अंदर एक विशेष बात है। क्या विशेष बात है? इसके अंदर 2 सारणी दे रखी है। कितनी सारणी दे रखी है? 2 सारणी। उन सारणियों में से ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। भाई साहब, मैंने पेपर उठा के देखा, मैंने पिछले वाले क्वेश्चंस देखे, मैंने उस सारणी को रट लिया। मैं सोचा ये चैप्टर मतलब इसी सारणी में से क्वेश्चन बन रहे हैं। हाँ, कौन से बन रहे हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कौन से बन रहे हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और सिर्फ एक है, सिर्फ कितना? सिर्फ एक पॉइंट है जिसमें से क्या दे सकता है, वो थ्योरी वाला क्वेश्चन दे सकता है। और वो कौन सा है? फलों का महत्व। क्या दे सकता है? फलों का महत्व। और इसके अलावा जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं, यानी कि विटामिन का मान लो, आप खनिज लवण का मान लो, कोई भी वसा पूछ रहा है, किसी के अंदर किसी की मात्रा पूछ रहा है ना, वो सब भाई साहब किसमें से पूछ रहा है? 2 सारणी। वो सारणी भी आज लेके आया हूँ। वह सारणी अभी लगी हुई, आप नहीं मानोगे ना। देखो देखो, ये मुझे लगी हुई कौन सी? विटामिन वाली। और ये कौन सी लगी है? खनिज लवण वाली। दोनों में से क्वेश्चन आ रहे हैं। अरे दोनों में से हर बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है। तो आपको करना क्या है, इस चैप्टर के अंदर क्या करना है, ये 2 सारणियों को बिल्कुल आप रफ कॉपी में उतारो या फिर कॉपी में उतारो, उतार के बढ़िया इनको डेली रिवाइज मारो। इसमें क्या पूछ रहा है? इसमें विटामिन के में जो जिसे मान लो कोई भी विटामिन की कमी से होने वाला जो रोग है उस रोग का नाम पूछ रहा है। उस रोग के अलावा उसका पूछ रहा है कि इसमें से इसके जो स्रोत हैं, अर्थात किस फल का सेवन करेंगे जिससे अपने को रोग नहीं होगा, वह पूछ रहा है। तो ऐसे कोई पॉइंट्स है जो आपको दे रखे हैं, समझे बात को। तो आपको 2 सारणी को बढ़िया याद करना है। और इसके अलावा जो आपने क्वेश्चन पूछे गए पहले वाले, वो हम आपके सामने लेके आए। जो 2024 का पेपर था, उसके पेपर के अंदर कितने क्वेश्चन आए? उसके अंदर हमारे 2 क्वेश्चन आए। कितने क्वेश्चन पूछे गए? 2 क्वेश्चन पूछे गए। और दोनों किसे थे? ऑब्जेक्टिव थे। और एक कौन सा था? रिक्त स्थान। अर्थात कितने नंबर का चैप्टर है ये बेटा? 2 नंबर का। कितने नंबर का चैप्टर है? 2 नंबर का। और 2 नंबर में आपके क्वेश्चन कौन से आएंगे? ऑब्जेक्टिव आएंगे। एक तो 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे, एक रिक्त स्थान आएगा और एक और बन सकता है तुम्हारे क्वेश्चन। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं हम इस चैप्टर में। आपके 2 सारणी जो दिखाई जाएगी भी, उन पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। आप नहीं मानोगे, मैं पहले आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा और क्वेश्चन दिखाने के बाद में जब वो दिखाऊंगा ना आपको, वह फोटो लगी हुई है जो हमारे सारणी की, तो आप मान जाओगे कि सर वास्तव में पूरे में से पूरे क्वेश्चन इसमें से पढ़ रहे हैं। सिर्फ एक क्वेश्चन को छोड़कर जो कौन सा है, महत्व पूछ रहा है तुम्हारे। क्या पूछ रहा है? महत्व पूछ रहा है ना, वही अलग पॉइंट है। इसके अलावा सब उसमें से आ रहे हैं। ठीक है, आगे शुरुआत करते हैं आज की। सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तैयारी को और जोरदार बनाइए, जबरदस्त बनाइए। और जो भी आपको डाउट लगे, हम आगे चैप्टर 7 पे, और आपके चैप्टर कितने बचे? और 6-7 चैप्टर और बचे हैं जिसका सोल्यूशन कराना है। 7 चैप्टर तक करवा चुके हैं। जो जिसमें भी कोई डाउट है आप कमेंट करो हमारे माध्यम से, ताकि हमारे पास आपकी सूचना पहुंचे। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। ओके, धन्यवाद। देखो सर, इसको कब करवाओगे? इसको लास्ट में करवाएंगे। इसको कब करवाएंगे? इसको लास्ट में करवाएंगे। पहले हम क्वेश्चन देखते हैं, ताकि क्वेश्चन के बाद में देखेंगे इसको। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से होने वाले किसी एक रोग का नाम लिखिए। और कितने नंबर में है बेटा? 1 नंबर में। कब पूछा गया? 2017 के अंदर। कब पूछा गया? 2017 के अंदर एक क्वेश्चन आया कि विटामिन ए की कमी से होने वाले किसी एक रोग का नाम लिखिए। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है उसका नाम लिखो। देखो विटामिन ए का नाम क्या होता है, पहले इसका नाम देखेंगे हम। तो इसका नाम होता है बेटा, क्या नाम होता है इसका? नाम होता है बेटा, अरे क्या नाम होता है? केरोटीन। क्या होता है? केरोटीन। विटामिन जो ए है उसका नाम क्या होता है? केरोटीन। केरोटीन नहीं मिले तो क्या मिलेगा? रेटिनोल। क्या मिलेगा? रेटिनोल। ठीक है सर, ये तो हो गया। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इसके जो नाम तो ये पूछ लिया, लेकिन इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो रोग का नाम लिखो। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोगों के नाम। तो देखो विटामिन ए की कमी से प्रथम तो रोग होता है जिसको बोलते हैं कौन सा वो रोग? अरे कौन सा रोग होता है उसको बोलते हैं बेटा? कौन सा? केरोटोमलेशिया। केरेटो मलेशिया। ये किसकी कमी से होता है? ये होता है बेटा विटामिन ए की कमी से। और दूसरा क्या होता है? बाइटोट स्पॉट्स। बाइटोट स्पॉट्स। और ये क्या होते हैं सर? ये होते हैं बेटा जैसे कोई किसी भी मानव के धब्बे बने रहते हैं ना, व्हाइट व्हाइट धब्बे, वो किसकी विटामिन की कमी से होते हैं? विटामिन ए की कमी से। समझे बात को? क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि विटामिन ए की कमी से होने वाले किसी एक रोग का नाम लिखिए। और नाम क्या है रोग का? केरोटोमलेशिया। और कौन सा है? बाइटोट स्पॉट्स। और नाम क्या है इसका? विटामिन ए का केरोटीन या रेटिनोल। ये कौन सा क्वेश्चन था अपना? फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें दोनों क्लियर हो गए, उसका नाम भी आ गया और नाम के साथ में उसका रोग भी आ गया। देखो आगे नेक्स्ट।
नेक्स्ट पूछ रहा है फलों एवं सब्जियों के कोई चार महत्व लिखिए, अर्थात फलों व सब्जियों के महत्व लिखना है कि इनको किस लिए उपयोग में लिया जाता है, इन फलों का महत्व क्या है। तो फर्स्ट महत्व तो देखो क्या है, इनका फर्स्ट महत्व है मानव आहार में महत्व, मानव आहार में महत्व, अर्थात मानव को किसी भी प्रोटीन की, किसी भी खनिज लवण की, किसी भी विटामिन करने के लिए किसका सेवन करना पड़ता है, फलों का। मानव आहार में महत्व है क्योंकि क्या होता है, खाद्यान्न की तुलना में क्या होता है, खाद्यान्न की तुलना में इनमें अधिक क्या पाए जाते हैं, प्रोटीन्स पाए जाते हैं, वसा पाई जाती है, खनिज लवण पाए जाते हैं। देखो आगे नेक्स्ट क्या होता है, मानव आहार के महत्व की बात किसमें होता है बेटा, इसमें आर्थिक महत्व, किसमें होता है, आर्थिक महत्व, अर्थात आर्थिक महत्व का मतलब ये है कि अपन खाद्यान्न उत्पादन करेंगे, क्या करेंगे, अगर खाद्यान्न उत्पादन कर रहे हैं तो उसकी तुलना में क्या होगा, अधिक पैसे प्राप्त कर सकते हैं, किस क्या लगा के, फल लगा के। तो फलों का क्या महत्व है, आर्थिक महत्व। तीसरा क्या है, तीसरा बेटा औद्योगिक महत्व, क्या है, औद्योगिक महत्व। औद्योगिक महत्व का मतलब क्या है कि अगर फलों का अपन उत्पादन कर रहे हैं तो इसमें क्या करते हैं, उद्योग की अधिक संभावना रहती है कि हम क्या कर सकते हैं, मान लो पपीता लगा रहे हो तो उससे पपीता उत्पादन होगा, तो पपीता से क्या करेगा, उद्योग उत्पादन होगा। अंगूर लगा रहे हो, अंगूर से क्या बनाओगे, शराब बनाओगे, समझो बात को। आम लगा रहे हो तो आम से जूस बना दोगे। तो बहुत सारे ऐसे उत्पाद है जो कि क्या कहते हैं, उनका क्या है, औद्योगिक महत्व है। नेक्स्ट कौन सा हो गया, मानव आहार में महत्व हो गया, समझ में आया। क्योंकि मानव आहार में महत्व क्यों है, क्योंकि मानव को किसी भी पोषक तत्व की, विटामिन की, खनिज लवण की पूर्ति करने के लिए किसका सेवन करना पड़ता है, फलों एवं सब्जियों का सेवन करना पड़ता है। आर्थिक महत्व का मतलब क्या है कि खाद्यान्न की तुलना में क्या होता है, इसमें अधिक आय की प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्या है, औद्योगिक महत्व। औद्योगिक महत्व का मतलब है कि अगर फल और सब्जी उत्पादन कर रहे हैं तो इसमें क्या होती है, उद्योग स्थापना करने, उद्योग जो स्थापना होती है उसकी अधिक संभावना रहती है। और आगे क्या चाहते हो, अगला देखो, अगला पॉइंट है बेटा रोजगार महत्व। क्या होता है, रोजगार महत्व, अर्थात खाद्यान्न फसलें दलहनी फसलों की तुलना में क्या करती है, अधिक रोजगार देता है। मान लो किसी आपने कोई उद्यान लगा रखा है और उद्यान के अंदर क्या लगा रखा है ना, आपने आम लगा रखा है, तो आम क्या करेगा, आपको पूरा 12 महीने तक या 2 साल तक क्या देगा, उत्पादन देगा, और उसमें क्या करेगा, रोजगार की संभावना रहेगी। जबकि फसल क्या होती है, फसल क्या होती है, 90 दिन के अंदर रोजगार अपना समाप्त कर देती है। ठीक है ना। आगे देखो ये किसके महत्व थे, ये तो बेटा फलों एवं सब्जियों के कोई 4 महत्व। देखो नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि विटामिन B1, क्या पूछ रहा है कि विटामिन B1 की कमी से होने वाले किन्हीं 2 रोगों के नाम लिखिए। तो विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, देखो वो सारणी इंपोर्टेंट थी, क्या है, उस सारणी के अंदर से क्वेश्चन सब पूछे जा रहे हैं। मानव आहार में विटामिन सी का महत्व लिखिए। आगे क्वेश्चन क्या है, देखो आगे क्वेश्चन है कैल्शियम की कमी से होने वाले किसी एक रोग का नाम लिखिए, विटामिन B2 की कमी से होने वाले एक रोग का नाम लिखिए। तो क्या है, वो सारणी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सारणी को अगर आप देखोगे ना, ये पूरी जो सारणी आपके मैं यहाँ पर लेके आया हूँ, ये उस चैप्टर की महत्वपूर्ण सारणी है। ये सारणी और कौन सी, खनिज लवण वाली सारणी, दोनों ही आपको क्या करेगी, दोनों ही आपको सब कुछ कवर करवाएगी। तो आपको दिक्कत डरने वाली बात नहीं है। इस चैप्टर में आप अगर कुछ भी याद नहीं हो और आपको, तो ये 2 सारणियों के अच्छे से नाम लिखना है और इनको कंटेस्ट याद करना है। ठीक है सर, आगे बताओ आप। तो क्या बोल रहा था, विटामिन B1 के मिश्रण वाले 2 रोगों के नाम लिखो। देखो विटामिन B1, इसका नाम क्या होता है, इसका होता है बेटा थायमीन। क्या होता है, थायमीन। अब देखो इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, तो इसकी कमी से रोग होता है बेटा एक तो कौन सा, बेरी बेरी रोग। कौन सा, बेरी बेरी रोग। और दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है भूख में कमी। क्या होता है, भूख में कमी। और ये किसके लक्षण है, ये बेटा विटामिन B1 के। आगे देखो, आगे पूछ रहा है कि मानव आहार में विटामिन सी का महत्व क्या है। अब मानव आहार में विटामिन सी का महत्व क्या है कि क्या होते हैं, विटामिन सी कैसे होते हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। कैसे होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। अर्थात किसी भी प्रकार के अपने मानव के अंदर से, मानो अगर नींबू वर्गीय फल आते हैं उनमें क्या होता है, सर्वाधिक मात्रा में विटामिन सी होता है। उसकी मात्रा को अपन सेवन करेंगे तब जाके अपने शरीर में क्या बनेगी, एंटीबॉडी बनेगी। एंटीऑक्सीडेंट कौन सा होता है, विटामिन सी होता है। और इसके स्रोत क्या होते हैं, इसके स्रोत में आप देख सकते हो नींबू वर्गीय फल। क्या लिख सकते हो, नींबू वर्गीय फल, नींबू वर्गीय फल। लेकिन सर्वाधिक मात्रा में विटामिन सी किसमें पाया जाता है, सर्वाधिक मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है आंवला के अंदर। किसमें पाया जाता है, आंवला के अंदर। विटामिन सी किसमें पाया जाता है, आंवला के अंदर। अब मानव आहार क्या है, मानव आहार के अंदर इसका प्रथम महत्व है, क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। एंटी ऑक्सीडेंट विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन। और क्या होते हैं, इनके मात्रा में क्या होती है, इनके अंदर एसिटिक एसिड होता है। क्या होती है, एसिड की मात्रा क्या होती है, सर्वोत्तम होती है।
तो मानव की क्या करेंगे, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। आगे देखो क्वेश्चन हो गया, इसके तक इसका कहता है थाइमिन, कौन कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी रोग, और क्या होती है, भूख में कमी। आगे देखो नेक्स्ट क्या मुद्रा है, नेक्स्ट मुद्रा है कि कैल्शियम की कमी से होने वाले किसी एक रोग का नाम लिखिए। अब कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है, मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर कितनी इंपॉर्टेंट है, इसमें जो दो सारणियां दे रखी है आपके, वो दोनों सारणियां इंपॉर्टेंट, दोनों सारणियों के अलावा और कहीं से भी क्वेश्चन नहीं बना है। 2017 से लेकर 2024 तक आप पेपर देखे, उसमें सिर्फ इस चैप्टर में से 2 ही क्वेश्चन बनेंगे। तो बनेगा का महत्व क्या है, सेकंड बनेगा कि कौन से विटामिन से और खनिज लवण से। देखो आपके ये तो कौन सी सारणी है आपके, विटामिन वाली, जो मैंने बताया था कि कितने भी चैप्टर बने किसमें से बने, इसमें से। आपको क्या ध्यान रखना है, अगर ध्यान रखना आपको कमी के लक्षण, क्या ध्यान रखना है, यह रोग, ये क्या है, रोग, और क्या है, स्त्रोत। स्त्रोत तो नहीं पूछा गया है, लेकिन क्या पूछा गया है, रोग जरूर पूछा गया है। और आपको ध्यान रखना है इसका ये नाम, कि विटामिन ए का क्या नाम होता है, नाम क्या होता है, ठीक है। और आपकी नेक्स्ट सारणी कौन सी है, आपकी नेक्स्ट सारणी कौन सी है, ये वाली, खनिज लवण वाली। तो देखो ये किसमें से है, ये इंपॉर्टेंट, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, अगर थ्योरी से क्वेश्चन बनेगा तो ये बनेगा, और ऑब्जेक्टिव में से बनेगा तो किसमें बनेगा, खनिज लवण में या विटामिन में, दोनों सारणी में से। और एक ये मैं तुमको बता के जा रहा हूँ, ये किसमें बनेगा, ये थ्योरी वाली, कौन सी बनेगा, थ्योरी वाली में, कि मानव फलों एवं सब्जियों का कोई 4 महत्व लिखिए, और चारों महत्व आपके सामने है। आगे देखो हमने कहाँ चल रहे थे, हाँ देखो कैल्शियम की कमी से होने वाले किसी एक रोग का नाम लिखिए। अब कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है, पहले तो क्या हो जाती है, हड्डियां कमजोर हो जाती है, हड्डियां कमजोर हो जाती है, और ये किसकी कमी से होता है बेटा, कैल्शियम की कमी से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पूछ रहा है कि विटामिन B2 की कमी से होने वाले एक रोग का नाम लिखिए। और विटामिन B2 का क्या नाम क्या होता है, इसका नाम होता है बेटा राइबोफ्लेविन। क्या होता है, राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, इसकी कमी से एक रोग होता है, इसका नाम क्या है, पेलेग्रा रोग। कौन सा होता है बेटा, पेलेग्रा रोग। पेलेग्रा रोग। तो आपको समझ में आया कि आप पूछ रहे हैं कि विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है, पेलेग्रा रोग। और विटामिन B2 का नाम क्या होता है, राइबोफ्लेविन। और क्वेश्चन कब पूछा गया है, ये क्वेश्चन भी 2018 बोर्ड के अंदर। देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि विटामिन B1 की कमी से, क्या पूछ रहा है, विटामिन B1 की कमी से होने वाले रोग का नाम लिखिए। क्वेश्चन कब आया, 2024 के अंदर, जब भी अपना पेपर हुआ 2024 वाला, उसके अंदर पूछा गया कि विटामिन B1 की कमी से होने वाले रोग का नाम लिखिए। अब कौन सा होता है, अभी मैं आपको बताया था कौन सा होता है। देखो इसको कहने से पहले इस सारणी को देख लो आप, इस सारणी को आप अच्छे से देखो क्या पूछ रहा है सारणी में। देखो फर्स्ट क्या है, केरोटीन। क्या है, विटामिन ए का नाम क्या होता है, केरोटीन या रेटिनॉल। देखो क्या होता है इसमें होता है एक तो रंधोती रोग, दूसरा कौन सा होता है, बाइटोट स्पोर्स, और तीसरा कौन सा होता है, केरोटोमलेशिया। अर्थात आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि विटामिन ए की कमी से कितने रोग होते हैं, 3 रोग होते हैं। फर्स्ट कौन सा हो गया, केरोटोमलेशिया, दूसरा कौन सा हो गया, बाइटोट स्पोर्स, और तीसरा क्या होता है, रंधोती रोग। देखो विटामिन ए की कमी से कितने रोग हो रहे हैं, 3 रोग हो रहे हैं। फर्स्ट कौन सा होता है, केरोटोमलेशिया, सेकंड क्या होता है, बाइटोट स्पोर्स, क्या होता है, बाइटोट स्पोर्स, और तीसरा कौन सा होता है, केरोटोमलेशिया। कौन सा होता है, केरोटोमलेशिया। सर तीनों रोग हो गए तुम्हारे सामने, ठीक है सर। आगे देखो नेक्स्ट क्या पूछ रहा था, अभी देखो इसका नाम क्या होता है, केरोटीन या रेटिनॉल। अब इसका क्या बचा तुम्हारे सामने, इसका बच गया स्त्रोत। क्या बच गए, स्त्रोत। अब स्त्रोत में क्या लिखेंगे, देखो अब स्त्रोत में क्या आएंगे इनके, आम, पपीता, कटहल। आम हो गया, पपीता हो गया, और क्या हो गया, कटहल। ये किसके स्त्रोत है, ये स्त्रोत है बेटा विटामिन ए के, किसके, विटामिन ए के। देखो आगे नेक्स्ट अब देखो इसमें देख रहे हैं, सारणी को देख रहे हैं, देखो इसके अंदर ये तो कौन सा है बेटा, विटामिन ए। कौन सा है, विटामिन ए। दूसरा क्या है, विटामिन B1। कौन सा है, विटामिन B1, उसका नाम क्या होता है, थायमिन। उसकी कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी रोग। कौन सा होता है, बेरी बेरी रोग। और दूसरा क्या होती है, भूख में कमी। बेरी बेरी रोग होता है और क्या होती है, भूख में कमी। इसके स्त्रोत क्या है, इसके स्त्रोत बेटा काजू, बादाम, केला और सेव। समझे बात को। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पूछ रहा है विटामिन B2। क्या पूछ रहा है, विटामिन B2। और विटामिन B2 का नाम क्या होता है, विटामिन B2 का नाम होता है सर राइबोफ्लेविन। क्या होता है, राइबोफ्लेविन। उसकी कमी से कौन सा रोग होता है, पेलेग्रा रोग। कौन सा होता है, पेलेग्रा रोग। और पेलेग्रा रोग में क्या होती है, भूख व वजन में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और मोटी क्या जो त्वचा होती है वो कैसे हो जाती है, बदरंग हो जाती है। और ये किसकी कमी से होती है, विटामिन B2 की कमी से। आगे क्या पूछ रहा है, आगे पूछ रहा है कि विटामिन C, जिसका नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। और इसमें क्या होता है, जैसे स्कर्वी होता है, एक नाम होता है विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी। कौन सा होता है, स्कर्वी। और स्कर्वी का मतलब क्या होता है,
कि जैसे अपने दांत होते हैं ना, उन्हें मसूड़ों के अंदर क्या लग जाता है, खून आने लग जाता है, और वो किसकी विटामिन की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से। किसकी कमी से, विटामिन सी की कमी से। और दूसरा क्या दे रखा है इसके, एक तो कौन सा रोग हो रहा है, स्कर्वी, और दूसरा कौन सा है कि अपने जो जख्म लगेंगे ना, अगर वो देरी से भर रहे हैं, मान लो किसी के जख्म लगता है 2-3 दिन बाद में बिल्कुल साफ हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि उसमें विटामिन सी की मात्रा क्या है, भरपूर है। और किसी के जख्म लगा और 3-4 दिन तक बिल्कुल वो कवर ही नहीं हो पा रहा, तो इसका मतलब क्या है कि उसमें विटामिन सी की कमी है। आगे देखो नेक्स्ट, आगे क्या पूछ रहा है, विटामिन डी को क्या पूछ रहा है, विटामिन डी, विटामिन डी को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अर्गोस्टेरोल। आगे पूछ रहे हैं इसमें क्या होता है, रिकेस्ट ओस्टोमलेशिया। देखो क्या पूछ रहा है, केरोटोमलेशिया किसमें होता है, केरोटीन में। यहाँ देखो दो रोग, केरेटोमलेशिया, केरेटोमलेशिया, और नेक्स्ट क्या है, ओस्टोमलेशिया। केरेटोमलेशिया और ओस्टोमलेशिया। अब देखो दो रोग हो रहे हैं, और ये किस किस की कमी से हो, देखो केरोटोमलेशिया दे रहे हैं, तो ये तो किसकी कमी से हो रहा है, विटामिन ए की कमी से। किसकी कमी से हो रहा है, विटामिन ए की कमी से। लेकिन ओस्टोमलेशिया पूछ ले, ये किसकी कमी से हो रहा है, ये हो रहा है विटामिन डी की कमी से। किसकी कमी से हो रहा है, विटामिन डी की कमी से। और विटामिन ए का नाम क्या होता है, इसका नाम होता है विटामिन ए का नाम क्या होता है, केरोटीन। क्या होता है, केरोटीन। तो उससे क्या कर दोगे तुम, केरोटोमलेशिया। क्या होता है, केरोटीन। तो उससे तुम्हारे को क्या याद हो जाएगा, केरोटोमलेशिया। और दूसरा क्या पूछ रहा है, ओस्टोमलेशिया। तो इसका क्या होता है, विटामिन डी। क्या होता है, विटामिन डी। और इसका नाम क्या होता है, इसका होता है अर्गोस्टेरोल। क्या होता है, अर्गोस्टेरोल, अर्गोस्टेरोल, अर्गोस्टेरोल। समझ में आई बात, ये क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो सर आप, दो लोग होते हैं, भी कंफ्यूज नहीं होना है। कभी भी पूछ ले कि केरोटोमलेशिया, क्या पूछ ले, केरोटोमलेशिया किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से। और दूसरा कौन सा है, ओस्टोमलेशिया, किसकी कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से। विटामिन ए का नाम क्या होता है, केरोटीन, और विटामिन डी का नाम क्या होता है, अर्गोस्टेरोल। देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, इसकी कमी से क्या होता है, रिकेट्स और ओस्टोमलेशिया। क्या होता है, सूखा रोग, हड्डियों की संरचना क्या हो जाती है, मजबूती में वो कमी हो जाती है। देखो नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, दूसरा विटामिन ई। विटामिन ए को क्या बोलते हैं, फाइलोक्विनोन। क्या बोलते हैं, फाइलोक्विनोन। इसमें क्या होती है, जो मानव की क्या हो जाती है, जो प्रजनन क्षमता होती है, वो प्रजनन क्षमता क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। और इसके स्रोत क्या है तुम्हारे सामने, कटहल और बादाम। क्या है, कटहल और बादाम। ठीक है, आगे ये कौन से थे विटामिन, ये सारे रट लेना भाई साहब। अगर इस चैप्टर में से आप क्या करना चाहते हो, वस्तुनिष्ठ पर्सन सही करना चाहते हो ना, तो आपको ये सारणी याद करनी पड़ेगी पूरी। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट, अब ना आगे भी एक सारणी है, ये तुम्हारे समझ में आया। दो प्रकार के होते हैं, दोनों प्रकार आपको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। ठीक है सर, आगे बताओ आप। देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट पूछ रहा है कि खनिज लवण। क्या है, खनिज लवण में से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी मिनरल्स की कमी से कौन सा डिजीज हो जाता है। तो देखो आगे, खनिज तत्व, अगर मान लो कैल्शियम की कमी होगी तो क्या हो गया, हड्डियां और दांत क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। आपको भी पता है कि कैल्शियम क्या करता है, मजबूती करता है। और मजबूती किसमें, हड्डियों में और दांत में। क्या करेंगे, अगर मान लो मानव के अंदर किसी कमी हो गई कैल्शियम की, तो क्या होगी, हड्डियों और दांत क्या हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। आगे क्या, इसका नियंत्रण क्या है, फालसा, नींबू, बेर, बेल, सीताफल, इमली, बादाम, लीची, अंजीर, अमरूद, में से 3-4 ध्यान रख लो। फालसा, नींबू, बेर। क्या है, फालसा, नींबू, बेर। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है कि लोहा। लोहा क्या होता है, खून की कमी हो जाती है। जिससे कौन सा रोग होता है, लोहे की कमी से। अगर मान लो मानव के अंदर एक डिजीज होता है जिसको बोलते हैं एनीमिया। क्या बोलते हैं, एनीमिया। क्वेश्चन पूछा जाए कि एनीमिया किसकी कमी से होता है, तो आपका होता है ना लोहा की कमी से या एफपी की कमी से। किसके होता है, लोहा की कमी से। आगे देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट पूछ रहा है कि इसके उपचार क्या है। अब देखो लोहा किसमें पाया जाता है, करोंदा में पाया जाता है, खजूर में पाया जाता है, अमरूद, फालसा, अंजीर, चीकू। आपको ध्यान रखना है करोंदा और खजूर। क्या ध्यान रखना है, दो तो ध्यान रखो। किसी भी फल का जो स्रोत है किसी भी डिजीज का, उसके कितने ध्यान रखना है, आपको 2 ध्यान रखना है। अगर मान लो किसी कमी से भी रोग हो रहा है तो आपको कितने डिजीज ध्यान रखना है, 2 डिजीज ध्यान रखना है। समझे बात को, स्रोत भी कितने ध्यान रखना है, 2 ध्यान। आगे कौन सा, आयोडीन, जो 2024 के अंदर पूछा गया कि आयोडीन क्या था, लिखा था घेंगा, जिसमें क्या हो जाती है, गर्दन फूल जाती है। और क्या होता है, घेंगा किसी कमी से होता है, तो किसी कमी से होता है आयोडीन की कमी से। और इसकी पूर्ति के लिए क्या करेंगे, जामुन और केर। क्या है लिखा हुआ है, जामुन और केर। आगे देखो, आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हड्डियां कमजोर हो जाती है। हड्डियां 2 प्रकार से कमजोर होती है, कभी भी पूछ लिया आपको। देखो हड्डियां, अब हड्डियां कमजोर किस किस की कमी से होती है, कैल्शियम और
किसकी कमी से? कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से क्या हो जाती है? हड्डियां कमजोर हो जाती है। दोनों ध्यान रखना है, अगर ऑप्शन में मिले तो सर्वप्रथम क्या करोगे? कैल्शियम, दूसरे में मिले तो क्या करोगे? हड्डियां, मतलब ये फास्फोरस। देखो नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? शर्करा व स्टार्च के रूप में उपलब्ध रहता है, जो ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। अर्थात किसी भी फ्रूट्स के अंदर जो मानव के अंदर ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है वो कौन करते हैं? वो करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। और इसका उदाहरण क्या, उसका एग्जांपल क्या है? केला, खजूर और एवोकाडो। केला, खजूर और एवोकाडो। अगला क्या है? वसा। वसा क्या है? वसा क्या करती है? शारीरिक थकान व कमजोरी को महसूस होती है। अगर मान लो किसी भी शरीर के अंदर क्या हो गई? वसा की कमी हो गई, तो उसके लक्षण क्या दिखाई देंगे हमने को? शरीर थकान व कमजोरी महसूस होती है, तो किसकी कमी से होती है? वसा की कमी से होती है। और वसा किसमें होती है? अखरोट, बादाम, खजूर के अंदर। किसमें होती है? अखरोट, बादाम और खजूर के अंदर। आगे देखो प्रोटीन। प्रोटीन की कमी से क्या होता है? एक रोग होता है जिसको बोलते हैं क्वाशियोर रोग। क्या बोलते हैं? क्वाशियोर रोग, जो किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होता है। इसमें क्या होता है? काजू, सीताफल, केला और एवोकाडो, ये क्या है? इसके स्रोत है। आपको सिर्फ कितनी सारणी याद करनी है? 2 सारणी याद करनी है। और इसके अलावा इस चैप्टर में आपको याद करना है फलों और सब्जियों के महत्व। समझे बात बेटा? ये 3 चीज याद कर लो बस। अगर 3 चीज याद कर ली तो आपके 2 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे। ठीक है सर, आगे बताओ आप। आगे बताओ आप कहाँ पर पढ़ा रहे थे? हमारे वहीं पे ले चलो वापिस। आप ट्यूशन चल रहे थे 2024 वाले। देखो इसके अंदर किसने क्या पूछ रहा है कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? और विटामिन B1 की कमी से कौन सा होता है? बेरी बेरी। कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। ये किसकी कमी से होता है? विटामिन B1 की कमी से। विटामिन B2 का नाम क्या होता है? राइबोफ्लेविन। और विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B2 की कमी से होता है पेलेग्रा रोग। कौन सा होता है? पेलेग्रा रोग। और ये किसकी कमी से हो रहा है? विटामिन B2 की कमी से। नेक्स्ट क्या है? रंधोती रोग। रंधोती रोग किसकी कमी से होता है? रंधोती रोग होता है बेटा किसकी कमी से? ये होता है बेटा विटामिन A की कमी से। किसकी कमी से होता है? विटामिन A की कमी से। देखो रंधोती, और ये किसकी कमी से हो रहा है? विटामिन A की कमी से। ठीक है सर, आगे क्या बचा? आगे बचा स्कर्वी। और स्कर्वी किसकी कमी से होता है? ये होता है विटामिन C की कमी से। इसमें क्या होता है? जो मसूड़े होते हैं ना, मसूड़े, दांतों के बाद मसूड़े, मसूड़ों में क्या आने लग जाता है? खून आने लग जाता है। और ये खून किसकी कमी से आता है? ये आता है विटामिन C की कमी से। तो यहाँ लिखो स्कर्वी। और ये किसकी कमी से हो रहा है? विटामिन C की कमी से। ठीक है बेटा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? बेरी बेरी रोग। और कौन सा है? विटामिन B2 की कमी से पेलेग्रा। विटामिन A की कमी से रंधोती। विटामिन C की कमी से स्कर्वी। पूरे क्लियर हुए? चारों के चारों डिजीज हमारे क्लियर हुए? हाँ सर, यहाँ तक हमारे को क्लियर हुए। आगे बताओ आप। देखो नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? घेंगा रोग होता है। और घेंगा को क्या बोलते हैं? ग्वाटर। क्या बोलते हैं? क्वाटर। क्वार्टर या घेंगा रोग। और किसी कमी से होता है? ये भी बताया क्या है बेटा? किसी कमी से होता है मेरे राजा? ये होता है बेटा आयोडीन की कमी से। किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? प्रोटीन की कमी से एक रोग होता है जिसको बोलते हैं कौन सा रोग? इसको बोलते हैं बेटा क्वाशियोर रोग। कौन सा बोलते हैं? क्वाशियोर। क्वाशियोर। और ये किसकी कमी से होता है? ये होता है बेटा किसकी कमी से? प्रोटीन की कमी से। देखो कैल्शियम की कमी से क्या होता है? मैंने बताया था कि कैल्शियम की कमी से क्या होता है? हड्डियां क्या हो जाती है? हड्डियां क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। क्या हो जाती है? हड्डियां कमजोर हो जाती है। और ये किसकी कमी से होता है बेटा? हड्डियों की कमजोर होना। किसकी कमी से? कैल्शियम की कमी से। वसा की कमी से क्या होता है? वसा की कमी से क्या होता है? वसा की कमी से एक रोग तो नहीं होता है, लेकिन क्या होती है? शरीर में थकान। शरीर में थकान। और थकान के अलावा क्या हो जाती है? आलस। क्या हो जाते हैं? आलस। अगर किसी आपको आलस आ रहे तो आपको किसी की कमी है? आपके शरीर में किसकी कमी है? आपके शरीर में वसा की कमी है बेटा। आगे देखो, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो गया? घेंगा रोग। ये यहाँ तक चारों तक क्लियर हुए? अरे 4 पॉइंट क्लियर हो गए ना? इसका आंसर क्या था? इसका आंसर था ऑप्शन नंबर डी। क्या था? ऑप्शन नंबर डी। और इसका आंसर क्या था मेरे राजा? इसका आंसर था आपके सामने ऑप्शन नंबर ए। देखो आगे नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट पूछ रहा है कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? भाई साहब ये तो रट लो, ये तो रट लो। मैंने तो बताया था ना भाई, कितनी सारणियां? 2 सारणियां, एक तो खनिज लवण वाली और एक विटामिन वाली, जो अभी करवाओ। ये वीडियो ही आपके कर देगी। मैं बोल रहा हूँ ना, जब इसका सॉल्यूशन कराऊंगा ना बोर्ड के पेपर का, तो आप मान के चलोगे कि जो इसमें से आप मैंने बताई ना भाई साहब, सेम टू सेम ही मिलने वाला है। कैसे? क्यों? क्योंकि सर आपने जो भी मैटर पहले पूछा गया उसका आपने निर्धारण किया, उसका निष्कर्ष निकाला। उसका निष्कर्ष आपने किस प्रकार से निकाला कि आपने क्या बताया कि 2 सारणियां पढ़नी है और उसके अलावा क्या पढ़ना है? फलों के क्या पढ़ने हैं? सब्जियों के आहार के महत्व पढ़ने, इसके अलावा। ठीक है सर, आगे बताओ आप। इसका क्या नाम है? विटामिन B1 का नाम क्या होता है? अरे इसका बेटा नाम होता है कौन सा? थायमीन। क्या होता है? थायमीन। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? अरे विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? देखो जल्दी से, विटामिन कौन सा है? B1। और कमी से रोग। समझ रहे इस बात को? विटामिन B1 का नाम पूछ रहा था, इसका नाम क्या होता है? थायमीन। क्या होता है? थायमीन। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि विटामिन B1
किसकी कमी से कौन सा डिजीज होता है, और कौन सा डिजीज होता है ये तुम्हारे को पता होना चाहिए। कौन सा होता है जल्दी से बताओ, तो कौन सा होता है सर, आप ही बता दो सर। हाँ तो लिखो बेटा, कौन सा होता है, विटामिन बी1 की कमी से एक रोग होता है जिसको बोलते हैं बेरी बेरी रोग। कौन सा होता है, बेरी बेरी रोग। और नाम क्या होता है इस विटामिन का, इस विटामिन का नाम होता है थायमीन। क्या होता है, थायमीन। समझ में आई बात को, ठीक है सर आगे बताओ। क्वेश्चन क्या चल रहा था, क्वेश्चन अपनी कंप्लीट हो गए। आज क्लास को हम यही विराम करेंगे, उससे पहले आप देख लो, आप क्या देखोगे, आपको ये 2 सारणी बताई मैंने, और ये 2 सारणी आपको 100% क्लियर होनी चाहिए। इनमें आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। एक बार पढ़ो इस सारणी को, एक सारणी को कवर करो भाई साहब। इस सारणी में आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए सर, क्योंकि आपने इसको अच्छी तरीके से पढ़ा है, अच्छी तरीके से मैंने इसको कवर करवाया है। आपको सिर्फ क्या करना है, इस सारणी में से आपको बुक के अंदर दे रखी है, इस सारणी को आपको उसमें से कवर करना है और देखना है कि अपने को क्या याद नहीं हो रहा है। इसको लिखो, कॉपी में उतारो और उसको वापस रिवाइज करते रहो। चैप्टर का नाम है फलों सब्जियों का महत्व, स्थिति और भविष्य। तो आपकी क्या करना है, ये तो लास्ट में एक क्लास आएगी आपके जब पेपर होगा ना एग्रीकल्चर का, उससे 5 या 6 दिन पहले एक क्लास आएगी। उसके अंदर हम देखेंगे कि जो भी नया डाटा आया है, मान लो कोई के स्थान का फल उत्पादन कहाँ पर हो रहा है, किसका कहाँ पर हो रहा है, विश्व के अंदर कहाँ हो रहा है, भारत के अंदर कहाँ हो रहा है, तो उस चीज की क्लास हम एक लेके आएंगे जो रहेगी न्यू डाटा क्लास। क्या रहेगी, न्यू डाटा क्लास। और उस क्लास को हम यहाँ पर सोल्यूशन कराएंगे कि किसका उत्पादन कहाँ पर हुआ है, समझे बात को, उन सभी का सोल्यूशन हम उसमें कराएंगे। पहले आप देख लो, पहले आपको ये चीज याद करनी है। ये दो जो मैंने सारणी बताई आपको, ये दोनों सारणी आपको कंटेस्ट याद होनी चाहिए। इसमें तो मतलब सिंगल लाइन के दौरान नहीं होनी चाहिए, और ज्यादा हार्ड भी नहीं बेटा। क्यों नहीं है, क्योंकि हम इससे जुड़े हुए हैं, समझे बात को। ये कोई अलग से नहीं पता आपको, कमाई की शुरू से पढ़ते आए 6 7 क्लास से कमी से क्या होता है, हड्डियां और दांत क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, लोहा क्या होता है, खून की कमी हो जाती है। तो आपके ये पॉइंट फिक्स है, इन पॉइंट को आपको करना है, बढ़िया याद करना है। और आपको कहीं पे भी डाउट लगे तो हम यहाँ पर आपके लिए बैठे हुए हैं, तैयार बैठे हुए हैं, और आप कमेंट कर सकते हो। हम क्लास को यहीं विराम देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने क्लास को अटेंड की। और मेरा कहना यही है कि पेपर ज़्यादा दूर नहीं रहे, अब पेपर तुम्हारे पास आ गए। अब आपको क्या करते रहना है, कंटिन्यू आपके जो भी आपके स्टडी मटेरियल्स है उस स्टडी मटेरियल को कंटिन्यू फॉलो करो। और जो भी आपको डाउट्स लगे कोई सी भी में, तो आप हमारे तुरंत कमेंट करो भाई, ठीक है। आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ में। अगला चैप्टर आपका सोल्यूशन का लेके आएंगे। तब तक थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।